अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद हसन तारिक। और जैसा कि आपका मालूम है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। आज हम इस लेक्चर में एडवर्ब की तारीफ़, उसकी इकसाम और ये किस तरह से एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं और किस तरह से दूसरे एडवर्ब्स को डिस्कस करते हैं, ये सब हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ये चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। एडवर्ब, a word that describes a verb, adjective और another adverb। ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव और किसी दूसरे एडवर्ब की तारीफ या उसका मफहूम बयान करते हैं। या हम दूसरे अल्फाज में ये कहेंगे कि ये अल्फाज हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन और हाउ मच वगैरह जैसे सवालों के जवाब देते हैं। ये अल्फाज मॉडिफाई करते हैं किसको? वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को। और आंसर किसका देते हैं? हाउ, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन वगैरह और व्हेन का। और यही हाउ, व्हेन, हाउ लॉन्ग, वेयर, यही इसकी चार मेन इकसाम हैं। अब इसकी हम फॉर्मेशन को देखेंगे कि ये बनते कैसे हैं। अल्फाज के एंड पर एल वाई लगाने से एडवर्ब को बनाया जाता है। ज़्यादातर एडवर्ब जो हैं वो अल्फाज के आखिर में एल वाई लगाने से ही बनाए जाते हैं। जैसा कि ब्यूटीफुल, इसका मतलब है खूबसूरत, और अगर हम ब्यूटीफुल के आगे एल वाई लगा दें तो ये बन जाएगा ब्यूटीफुली, जो कि इसका मतलब होगा खूबसूरती से। और अगर हम ये कहें कि एल वाई जो कि एडवर्ब बनाने के लिए लगाया जाता है उसका मतलब उर्दू में से है, तो ये गलत नहीं होगा। अब हम चंद मिसालों से इसको वाज़िया करेंगे। शी वेप्ट, वेप्ट एक वर्ब होगा। बिटरली, शी वेप्ट बिटरली, वेप्ट एक वर्ब है और बिटरली होगा एडवर्ब। शी स्पीक जेंटली, ही स्पीक जेंटली, वो बहुत नरमी से बोलता है। ही इज़ वेरी टॉल। अब यहाँ पर टॉल क्या होगा? एडजेक्टिव होगा और वेरी हो जाएगा यहाँ हमारा एडवर्ब। आगे हम शुरू करते हैं इनकी टाइप्स। एडवर्ब्स ऑफ टाइम। व्हेन, इसको हम दूसरे अल्फाज में व्हेन कहेंगे, यानी कि ये व्हेन जिन जुमलों में आता है उनका ये जवाब देते हैं। इंडिकेट्स टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन, जैसा कि ही ऑलवेज टेल्स अ लाई, समटाइम्स वी गो ऑन ए ट्रिप, आई विल गो टू मार्केट टुमारो। अब ये तीनों जुमलों में वक्त का इस्तेमाल हो रहा है। कहीं पर एग्जैक्ट वक्त बताया जा रहा है और कहीं पर एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा, इसलिए हम इसको टाइम और फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इन एडवर्ब्स में जगह का जिक्र है, यानी कि किस जगह पर कोई काम हो रहा है, ये उस चीज़ की तारीफ या उसको बयान करते हैं। इंडिकेट्स द प्लेस ऑफ एन एक्शन या वर्ब। अब इनको हम दूसरे अल्फाज में वेयर कहेंगे, यानी कि ये ऐसे सवालात का जवाब देते हैं जिसमें जगह का जिक्र किया गया हो। पुट दीज बुक्स ऑन द टेबल, टेबल एक जगह है इसलिए दीज बुक्स, बुक्स आ गई नाउन, ऑन द टेबल, दीज बुक्स ऑन द टेबल। दे मूव्ड बैकवर्ड, अब ये ऐसे एडवर्ब हैं जो डायरेक्शन को भी ज़ाहिर करते हैं। ही लुक्स अराउंड टू फाइंड हिज वॉच, वो उसने अपनी घड़ी ढूंढने के लिए अपने इर्द गिर्द देखा, यानी कि यह भी एक डायरेक्शन या प्लेस के मानों में ही इस्तेमाल होगा। एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, दूसरा नाम इनका होगा हाउ। हाउ वाले क्वेश्चन का ये जवाब देंगे। डिस्क्राइब एन इवेंट हाउ इट अकर, यानी कि किसी वाक़े का ये बयान करते हैं कि ये किस किस तरह ये होता है।
ही रैंग द डोरबेल लाउडली, उसने ज़ोर से डोरबेल बजाई। अब रैंग हो गया फेल, क्या किया उसने, किस तरह से बजाई, लाउडली, तेज़ी से। ही रन्स क्विकली, रन्स वर्ब, क्विकली एडवर्ब, यानी कि किस तरह से वो भागता है, बहुत तेज़ी से भागता है। शी स्पीक्स सॉफ्टली, वो नरमी से बोलती है। यानी यहाँ पर स्पीक्स होगा वर्ब, और इसकी तारीफ़ या इसके मैनी को मॉडिफाई कर रहा है एक एडवर्ब सॉफ्टली। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, अब ये ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो किसी काम की शिद्दत को बयान करते हैं। हाउ मच, इसको हम दूसरे अल्फाज में इसको कहेंगे हाउ मच, कि किस तरह से ये काम कितनी शिद्दत के साथ हो रहा है। दिस इज टू मच, ये बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ अ वेरी हार्ड टास्क, ये एक बहुत मुश्किल काम है। इट वाज एक्सट्रीमली टफ, ये बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। यहाँ पर वेरी एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा, यहाँ पर टू मच एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा, और यहाँ पर एक्सट्रीमली एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। ये तो थी 4 इकसाम जो मेन हैं इसकी। आगे एक किस्म है कंजंक्टिव एडवर्ब, ऐसे एडवर्ब होते हैं जो दो जुमलों या फ़िक्रों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको हम कनेक्टर भी कहते हैं। आई वाज लेट हाउएवर, आई मैनेज मैनेज टू गेट द ट्रेन। अब ये जब ये एडवर्ब इस्तेमाल हो रहे हो तो हम पहले हिस्से के बाद सेमीकोलन इस्तेमाल करेंगे, और एडवर्ब के बाद कोमा, और फिर आगे हम इसका दूसरा हिस्सा बयान करेंगे। कीप वर्किंग हार्ड, अदरवाइज यू विल बी फेल्ड। अब यहाँ पर पहले जुमले में हाउ एवर एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और दूसरे जुमले में अदरवाइज। ये दो, पहले जुमले में भी दो जुमलों को मिलाया जा रहा है, और दूसरे में भी दो जुमलों को मिलाया जा रहा है। छठे नंबर पर है सेंटेंस एडवर्ब। ये ऐसे एडवर्ब होते हैं जो फ़िक्रे के शुरू में ही आ जाते हैं, और फ़िक्रे का सारा दारोमदार इन पर ही होता है। होपफुली, वी विल विन द मैच, हम उम्मीद करते हैं कि हम मैच जीत जाएंगे। फॉर्चुनेटली, देयर वाज नो मैन। ये तो थी इनकी इकसाम। अब आगे
adverbs that describe adjectives or adverbs that describe other adverbs। ये किस तरह से होगा, ये हम यहाँ पर मिसालों से पढ़ेंगे। अब अगर हम ये कहें कि शी इज़ क्विट ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, और क्विट यहाँ पर आएगा एडवर्ब, यानी कि क्विट जो है वो मफ़हूम बयान कर रहा है ब्यूटीफुल का, इसलिए ये एडजेक्टिव जो है वो उसका एडवर्ब क्विट होगा। दिस मैच इज़ गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग। मोर इंटरेस्टिंग यहाँ एडजेक्टिव और मोर होगा एडवर्ब। आगे आता है एडवर्ब्स दैट डिस्क्राइब अदर एडवर्ब। ही टॉक्स वेरी र्यूडली। अब यहाँ पर र्यूडली भी क्या होगा, एडवर्ब, और वेरी भी एडवर्ब ही होगा। द बस was moving extremely fast। अब यहाँ पर वर्ब मूविंग की तारीफ़ या उसका मफ़हूम बयान कर रहा है एक्सट्रीमली फास्ट, जो कि दोनों ही एडवर्ब्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जाने से पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।